प्रणाम, अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करी भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय शनि दिन पत्रकार सम्मेलन की आयोजना कर मंत्रालय के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक करने संबंधी समाचार प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक केलकै। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल शनि दिन पत्रकार सम्मेलन की आयोजना कर मंत्रालय के आर्थिक वर्ष 2076-77 के वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक किए। मंत्री सोनल कोरोना महामारी के कारण आस कैल गेल अनुरूप कार्य कर नहीं सकलाक बादो उपलब्ध स्रोत साधन के समुचित प्रयोग कैल गेल बतौलनि। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश भीतर सड़क निर्माण, सिंचाई, खाने पानी, भौतिक संरचना निर्माण लगायत के क्षेत्र में कार्य कैल गेल। मंत्री सोनल कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूदो प्रदेश में आर्थिक वर्ष 2075-76 से हाल धरि में एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेशक 64 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दर से कुल 356 किलोमीटर सड़क निर्माण कैल गेल बतौलनि। जे मध्य 51 किलोमीटर पिचिंग सड़क, 75 किलोमीटर ढलान, 170 किलोमीटर ग्रावेल तथा 60 किलोमीटर नया बाट खुलवाक जेका निर्माण कैल गेल बतौलनि। तहिना सिंचाई दिस 5430 हेक्टेयर जमीन सिंचित कैल गेल वार्षिक प्रगति विवरण में उल्लेख है। मंत्री सोनल 8 जिला में मध्यम सिंचाई योजना कार्यान्वयन में आनल जात बतौलनि। प्रत्येक जिला में 400 हेक्टेयर जमीन लाभान्वित हो जेका 3 आ 4 मध्यम सिंचाई योजना संचालन में आनल जेबाक मंत्री सोनल बतौलनि। मंत्रालय के प्रगति विवरण के अनुसार गत आर्थिक वर्ष में प्रदेश भीतर 26 धर्मशाला निर्माण, 8 जिला में 9 दलित छात्रावास निर्माण, 8 ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य संपन्न भेल। संघ सरकार के सहयोग में प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय संचालन करितैल जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत गत 2 आर्थिक वर्ष में 2201 घर निर्माण कार्य संपन्न कर हस्तांतरण कैल गेल मंत्री सोनल बतौलनि। 356 किलोमीटर टोटल सड़क, 4 प्रकार के सड़क बनाए हम लोगों ने। एक कालोपत्र किया है 51 किलोमीटर, दूसरा ढलान सड़क निर्माण हुआ है 75 किलोमीटर, तीसरा ग्रेवल सड़क निर्माण हुआ है 170 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने नया ट्रैक, नया बाटो खोलने का काम किया है। तो इस प्रकार से 300 और 56 350 किलोमीटर लास्ट ईयर के हराहरी में हम लोगों ने फिर भी इतना विषम परिस्थिति में भी काम करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से आपको सिंचाई में भी एक गजब का हम लोग का उल्लेख उपस्थिति रहा है। तो ऐसे अगर सिंचाई में देखेंगे तो अभी चालू आर्थिक वर्ष में जो हमने रिपोर्ट पाया है 5430 हेक्टेयर खप जमीन में सिंचित करने का काम हम लोगों ने किया है। और आने वाला दिन में ये मात्रा और ज्यादा इसलिए बढ़ने वाला है कि प्रत्येक जिला में हम लोगों ने मझौला सिंचाई योजना का काम प्रारंभ किया है। तो एक मझौला सिंचाई योजना से एक ही जिला में 400-500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने का लक्ष्य है। तो प्रत्येक जिला में मंत्री सोनल चालू आर्थिक वर्ष जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत 4659 घर निर्माण कार्य संपन्न करबाक लक्ष्य रहल जानकारी दिलनि। तहिना मंत्री सोनल प्रदेश परिवहन सेवा फागुन महीना भीतर संचालन में आनब के बतौलनि। जनता के सरल, सुलभ तथा व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान करबाक उद्देश्य से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय धनतेरस के दिन 3,09,82,000 रुपया में 5टा बस खरीद केने छल। कार्यविधि अभाव तथा बस के भुगतानी होब नहीं सकला से बस सब ओहिने जगथक राखल गेल छल। 5टा बस के भुगतानी बीतल पुष महीना में भ चुकला से कार्यविधि निर्माण के कार्य संपन्न भेल लगले बस सेवा संचालन में आयत मंत्री सोनल बतौलनि। लेकिन मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको पूरा गाइडलाइन मिलेगा, पूरा गाइडलाइन दिया जाएगा कि किसी भी सूरत में हमको जो सार्वजनिक बस जो चल रहे हैं उनसे ज्यादा सहूलियत में बस चले, उनसे सुलभ, सरल, सुरक्षित, व्यवस्थित। 3-4 बात मैं फिर से कहूँगा कि सरल तरीका से, सुलभ तरीका से, सुरक्षित तरीका से, व्यवस्थित तरीका से इन टाइम समय पर बस संचालन करे, ताकि लोगों को अपना कार्य, यहाँ का कार्यालय अथवा जनकपुर जो अभी अस्थायी राजधानी के रूप में है, पूरे प्रदेश को जोड़ने वाला वो है,
कि वो इतना सफल तरीका से चले, उसका इतना अच्छा इम्प्रेशन पड़े कि लोग को मन में लगे कि हमको अगर चढ़ना है, हमको अगर एक दूसरे से जाना है तो हमको प्रदेश परिवहन में जाना है, हमको सुरक्षित तरीका से यात्रा करना है, हमको समय पर यात्रा करना है तो उस परिवहन में चले, प्रदेश परिवहन में चले। और इस प्रकार से ये जो सफल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने नीति लिया है कि इसको अंतर प्रदेश में भी संचालन करें। प्रदेश के भीतर अगर सफल हो गए तो अच्छा से चलाए। 50 सीट क्षमता भेल ओ बस में सीसीटीवी कैमरा, स्वचालित केवाड़ी और वाईफाई के सुविधा समेत रहल बतौल गेल। मंत्रालय प्रदेश परिवहन सेवाक लेल बस खरीद क धनुषा के ढलकेवर में महीनों से जगथक राखल छल। ओइके चौतरफी आलोचना होबऽ लगलाक बाद मंत्री सोनल एहि महीना भीतर बस सेवा संचालन में आयत जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार अखन धरि के सबसे बेसी भ्रष्ट रहल आरोप लगौने छन्। शनि दिन क्षेत्र नंबर 2 सर्लाही में आयोजित विशाल आम सभा एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के आसन से बजैत निधि प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के सरकार अखन धरि के सबसे भ्रष्ट रहल आरोप लगौलथि। ओ ओली संसद विघटन क देश के दुर्घटना दिस धकेलने जिक्र समेत केलथि। संसद विघटन संबंधी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक एवं अधिनायकवादी कदम विरुद्ध संपूर्ण नेपाली जनता के एकजुट होबऽ नेता निधि आग्रह केलथि। प्रधानमंत्री केपी ओली संसद विघटन क जनता के जनादेश एवं मतदाता के मत के अपमान केने आरोप लगौलनि। ओ कहलनि वर्तमान परिस्थिति के समाधान प्रतिनिधि सभा अछि, त्या लऽ कऽ संसद पुनर्स्थापना आ निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधि सभा के स्थापना करब दुनू विकल्प के लेल नेपाली कांग्रेस तैयार होबऽ पड़त। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा और ओई के सफल कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेस के मुख्य एजेंडा रहल निधि बतौलथि। क्षेत्रीय सभापति रूपेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव संसद विघटन विरुद्ध के लड़ाई में नेकपाक दोसर समूह दहाल नेपाल समूह संग हाथ नहीं मिलाब पार्टी नेतृत्व संग आग्रह केलनि। ओ कहलनि प्रचंड सेहो धोखेबाजे रहला से ओकरा संग सेहो सहकार्य नहीं करू, बल्कि अपना सब अकेले आगू बढ़ू। कार्यक्रम में अन्य पार्टी परित्याग क करीब 400 के संख्या में नेता कार्यकर्ता सब नेपाली कांग्रेस में प्रवेश केने छल। विभिन्न 25 बुंदे मांग आगू सारैत राष्ट्रीय दलित मुक्ति अभियान नेपाल तथा संयुक्त दलित संघर्ष समिति के अगुवाई में शनि दिन सप्तरी सदरमुकाम राजविराज दलित सब बृहद प्रदर्शन तथा आम सभा के लगाज। पश्चिम के दैलेख तथा पूर्व में सप्तरी से एके संग शुरू भेल अभियान के राजविराज में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन अभियानक पूर्वी क्षेत्र संयोजक राजेश विद्रोही केलनि। स्थानीय राजरंगशाला में आयोजित जनसभा के संबोधन करते विद्रोही देश में विभिन्न सरकार व्यवस्था परिवर्तन भेलाक बादो दलित सबके अवस्था में कोनो परिवर्तन नहीं भेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त केलनि। ओ कहलनि दलित के सब कियो वोट बैंक के रूप में मात्र प्रयोग केलक, एकर सबक दुख कष्ट क्यों नहीं बुझलक। देश के विभिन्न भाग में हाले में दलित समुदाय पर भेल जघन्य अपराध तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुआछूत, विभेद आ दबंग लगाई तक घटना में संलग्न अपराधी सबके कड़ा से कड़ा कार्रवाई होबऽ पड़बाक ओ मांग समेत केलथि। प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम के प्रतिगामी आ फांसीवादी कदम के संज्ञा देने ओ उक्त कदम विरुद्ध सेहो संघर्ष में उतर दलित समुदाय संग आग्रह केलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन मैले अघि पनि भने कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको यसमा त सबभन्दा धेरै ठुलो क्षति भनेको दलित समुदायको लागि भएको हो। कसैले सत्ता र स्वार्थको लागि कुर्सीको लागि भएको छ भनेदेखि अधिकारको हिसाबले आज जुन दलित समुदाय बोल्न अलिकति पनि पाएको छ भने सबभन्दा धेरै उनीहरूमाथि भएको छ, हामीमाथि भएको छ। त्यो हुँदाखेरि मैले अघि पनि भने कोरोना महामारीको अवधिमा यति दलितहरूको हत्या भयो अनि प्रशासनिक हिरासतमा समेत तपाईको के भन्छ भने दलित समुदायको युवाहरू हत्या भयो। त्यो हुँदाखेरि त्यो बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दलले अलिकति पनि विज्ञप्ति समेत निकालेन, आन्दोलन पनि गरेन दलित समुदायको पक्षमा। अनि त्यो राजनीतिक पार्टीभित्र दलित मोर्चाहरू छ उनीहरूको अधिकारको लागि, त्यसलाई पनि अग्रसर गराएन। अनि दलित नेतृत्वहरूलाई पनि तपाईको भोट बैंकको रूपमा युज गर्ने, समुदायलाई पनि भोट बैंकको रूपमा युज गर्ने यी विविध कारणहरू थियो। अनि अहिले जुन प्रतिनिधि सभा संसद विघटन भएको छ अनि अहिले आफ्नो कुर्सी प्राप्तिको लागि जुन उनीहरूले आन्दोलन गरेछ, हाम्रै समुदायले जुन शक्ति प्रदर्शनको लागि युज गरेछ यो दुःखद छ। त्यो हुँदाखेरि यो संसद विघटन गर्नु पनि हामीले विरोध गरेका छौँ। किनभनेदेखि यही केपी ओली सरकारकै पालामा यी घटनाहरू भए। अनि त्यति मात्र होइन, विभिन्न किसिमको विधेयकहरू ल्यायो, जस्तै तपाईँको मिडिया विधेयक, पार्टी फुटाउन विधेयक, अनि गुठी विधेयक, विभिन्न विधेयकहरू ल्यायो।
तर दलितमाथि यतिको अन्याय अत्याचार हुँदा पनि उनले किन ल्याउन सकेन? उक्त अवसर में वितरित अपील पत्र में नागरिकता विहीन दलित सबके अविलंब नागरिकता की व्यवस्था, दलित के लेल छुट्टे कानूनी व्यवस्था, पुस्तों से बसोबास करित भूमि के लाल पूर्जा सहित हक भोग की व्यवस्था, जमीन संपत्ति आ पूंजी ऊपर हदबंदी, बाज रहल आ हद से बेसी रहल संपत्ति जब्त क गरीब दलित समुदाय में वितरण की व्यवस्था लगायत के 25 मुद्दे मांग सारल गेल अछि। स्थानीय राजरंगशाला में आयोजित जनसभा के आयोजना पहिने हजारों की संख्या में आयल दलित समुदाय विभिन्न नारा के संग नगर परिक्रमा के छल। कार्यक्रम में पुरुष के तुलना में महिला के संख्या दोब्बर देखल गेल छल। अभियानक सप्तरी संयोजक प्रथमलाल राम की अध्यक्षता में आयोजित जनसभा के अभियानक अगुआ गंगा सदा, बद्री सदा, ललिता दास विद्रोही, मनोज राउत, भोला पासवान, चंदेश्वर दास, मित्र परियार, शियाराम पासवान, पूर्व सभासद अशरफी सदा लगायत संबोधन करते प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना तथा वर्षों से शोषित पीड़ित दलित के मांग पूरा कराब, देशे भर से दबाव सृजना कर अभियान कैल जा रहल में शरीक होब आह्वान के छल। महिला हिंसा में संलग्न सबके पहचान एवं कार्यवाही के मांग करते युवा युवती सब प्रदर्शन में उतरल। आंख में कारी पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन में उतरल युवती सब बलात्कारी हत्यारा सबके सार्वजनिक कर आ पीड़ित के न्याय देव मांग करते नाराबाजी के आज ओ सब दोषी के कार्यवाही आ पीड़ित के न्याय एवं बालिका तथा महिला सुरक्षा के प्रत्याभूति कर मांग करते शनि दिन काठमांडू के माइती घर मंडला में प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में सहभागी सब किछ बेर धरना समेत देने छल। ओ सब तिम्रा कानून चाहिदैन, छोड़ी मार्न पाइदैन, बलात्कारी सरकार मुर्दाबाद, हत्यारालाई सार्वजनिक कर, बलात्कारीलाई फांसी दे जेहेन नारा समेत लगाउने छल। उज्जर कपड़ा लगाकर केस फैलाकर बैनर सहित अग्रभाग में 3 गोटे महिला प्रतीकात्मक रूप में विरोध प्रदर्शन केने छल। ओकर सबक पाछू मुंह में कारी टेप लगाउने युवती सब छल। नेपाल में शनि दिन थप 57 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,614 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। तहिना शनि दिन थप 133 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 2,68,929 गोटे कोरोना के जीतने अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण ककरो भी मृत्यु नहीं भेल मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में हाल धरि 2,054 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। नेपाल में हाल 1631 गोटे आइसोलेशन में आ 81 गोटे क्वारेंटाइन में छथि त हाल धरि 21,13,549 पीसीआर कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण एशिया में 10 मिनट के अंतराल में 2टा भूकंप गेल अछि। एकटा भूकंप ताजिकिस्तान आ दोसर चीन के सिचुआन में। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ताजिकिस्तान में 6.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल जनौने अछि त अमेरिकी भौगोलिक सर्वे चीन के दोसर भूकंप 5.9 मैग्नीट्यूड के रहल जनौने अछि। ताजिकिस्तान में क्षति भेल अछि वा नहीं विवरण नहीं आयल अछि। भूकंप के धक्का भारत के कश्मीर से दिल्ली धरि महसूस कयल गेल। अफगानिस्तान आ पाकिस्तानक पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर में समेत भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल बताओल गेल अछि। भूकंप के कारण कश्मीर के कईयो घर सब चरकल अछि त पंजाब के अमृतसर के एक घर टूटल बीबीसी जनौने अछि। एम्हर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भूकंप के कारण कोनो प्रकार के क्षति बारे एखन धरि कोनो जानकारी नहीं आयल बतौने छथि। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ट्वीट क सन 2005 बाद एहि प्रकार के धक्का पहिल बेर महसूस कयल गेल बतौलथि। अब एकटा खेलकूद समाचार। साबिक विजेता एपीएफ क्लब राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में अपराजित यात्रा कायम रखने अछि। शनि दिन भेल खेल में वालिंग नगरपालिका के 6-0 गोल अंतर से हराबैत एपीएफ जीत के यात्रा के कायम रखलक अछि। सादो बाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में एपीएफ के जीत दियाव सावित्रा भंडारी हैट्रिक सहित 5 गोल खेली। तहिना प्रीति राय के नाम में 1 गोल रहल। ई जीत एपीएफ के लगातार नवम जीत अछि। जीत संगे एपीएफ 9 खेल में 27 अंक जोड़ने अछि। एपीएफ अपराजित रहल अकेला टीम अछि। वालिंग 9 खेल में 14 अंक जोड़ने अछि। तहिना शनि दिन भेल दोसर खेल में विराटनगर महानगर पालिका जीत निकालने अछि। विराटनगर चौदंडीगढ़ी नगर पालिका ऊपर 2-1 गोल अंतर के जीत निकालने अछि। सादो बाटो स्थित एन्फा कॉम्प्लेक्स में विराटनगर के जीत दियाव पार्वती घले 2 गोल खेली। चौदंडी के मनीता तमांग 1 गोल घुरौली।
बेस्ता टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।